स्टेकिंग फॉल्ट। ठीक है, क्या होता है स्टेकिंग फॉल्ट? स्टेकिंग फॉल्ट समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि स्टेकिंग का मतलब क्या है यार। व्हाट इज मीन बाय स्टेकिंग? अगर शुद्ध हिंदी में स्टेकिंग का मतलब आप समझो, डिक्शनरी में जाके देखना, तो उसका मतलब है क्रमबद्ध तरीके से ढेर लगाना, है ना। अब स्टेकिंग फॉल्ट क्या है वो चीज भी मैं समझाऊंगा। स्टेकिंग को जो है अभी मैंने हिंदी में समझाया, अब थोड़ा मटेरियल साइंस में आते हैं। तो मटेरियल साइंस में आने के लिए जरा जरा इस डायग्राम पे फोकस करो। इस डायग्राम में सब कुछ भूल जाओ, अभी सिर्फ ऐसे समझो कि मैंने ना क्या किया, कुछ एटम्स को अरेंज किया। ठीक है, एक ऑर्डर में अरेंज किया। ये जो ए वाले एटम्स है ना, ठीक, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एटम्स की एक पहली लेयर अरेंज की। जैसे मान लो तुम किसी लड्डू की दुकान में गए, मिठाई की दुकान पे गए, वहां पे तुमने देखा कि कुछ लड्डू जमे हुए थे रेक में। ठीक है, वो उनकी ट्रे होती ना, तो वो ट्रे में तुमने देखा होगा लड्डू रहते हैं जमे हुए। फिर वो एक लड्डू की लेयर रहती, मतलब 50 लड्डू या 100 लड्डू रहते, फिर उनके ऊपर और जो उनमें होल्स होते हैं, जो वॉइड्स होते हैं, उन वॉइड्स में वो और दूसरी लेयर भरते हैं लड्डू की, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, इस तरीके से लड्डू रखे होते हैं ना। उससे यहां पे रिलेट करो, ठीक, उसको इमेजिन करो। मैंने क्या किया, लड्डू की पहली लेयर जमाई। ठीक, लड्डू को रिप्लेस कर लो किससे, एटम से। एटम्स की पहली लेयर अपन ने जमा दी, जिसको ए लेयर ऑफ एटम बोल दिया, कैपिटल ए। ठीक, अब इस कैपिटल ए लेयर में दो तरीके के वॉइड्स हैं, या दो तरीके की इंटरस्टिशियल साइट एग्जिस्ट कर रही है। एक वॉइड तब बन रहा है जब जब अगर मैं 3 ए एटम्स को लूं और उनसे अगर कोई ट्रायंगल बनाऊं, तो वो ट्रायंगल इन्वर्टेड ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है। और उस केस में उस इन्वर्टेड ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, उस सेंट्रॉइड पे जो होल बन रहा है, अगर वहां पे मैं कोई एटम्स डालता हूं, ठीक, और इस तरीके से मैं इन एटम्स की अगर लेयर बनाता हूं, तो उसको मैंने बोला बी लेयर ऑफ एटम। जरा देखो ये सेकंड डायग्राम देखो, सेकंड डायग्राम देखो, ये देखो तुमको दिख रहा है क्या, ये 1 2 और ये तीसरा वाला ए एटम यहां पे था। ये पहला वाला ए एटम, दूसरा वाला ए एटम, ये तीसरा वाला ये ए एटम। उसके सेंट्रॉइड पे ये जो वॉइड बन रहा था, वहां पे तुमने ये पूरा बी एटम डाला। बोलो, अब सारे बी एटम्स को जरा देखो, ये जो सारे बी एटम्स की जो लेयर है जरा ऑब्जर्व करो। ये पूरे बी एटम्स की जो लेयर है ना, वो इसी तरीके से बनी है। ठीक, कि जो इन्वर्टेड ट्रायंगल था उसके सेंट्रॉइड पे जो वॉइड बन रहा है, उन वॉइड्स में तुमने एटम्स को डाला और एक लेयर बना ली। ये हुई सेकंड लेयर। ठीक है, बी लेयर ऑफ एटम समझ आया, कैपिटल बी। अब जरा देखो कैपिटल सी लेयर ऑफ एटम जो है वो क्या चीज है। ठीक, तो कैपिटल सी जो लेयर ऑफ एटम है वो बेसिकली ये है कि भैया भैया अब तुम अगर 3 एटम्स कंसिडर कर रहे हो ए के, और इस तरीके से 3 एटम्स इस तरीके से ले रहे हो कि भैया जो ट्रायंगल बना वो अपवर्ड ट्रायंगल बना, जो ट्रायंगल बना वो अपवर्ड ट्रायंगल बना, जो ट्रायंगल बना वो अपवर्ड ट्रायंगल बना, जो ट्रायंगल बना वो अपवर्ड ट्रायंगल बना। तो अपवर्ड ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे, अपवर्ड ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे अगर कोई वॉइड आ रहा है, अपवर्ड ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे अगर कोई वॉइड आ रहा है, और उन वॉइड्स में अगर तुम एटम्स डाल रहे हो, तो उस लेयर को तुम सी लेयर ऑफ एटम बोलोगे, कैपिटल सी लेयर ऑफ एटम्स। ठीक, तो तुम समझ गए कि ये जो सेकंड वाला अपना डायग्राम है, इस सेकंड वाले डायग्राम में जो सी लेयर ऑफ एटम है वो तुम कैसे बनाओगे। ये देखो जरा, ये यहां पे सी लिख रखा है ना, वो बेसिकली कैसे वहां पे जो एटम्स डालोगे वो सी लेयर में आएंगे। क्यों सी लेयर ऑफ एटम उसको बोल रहे हो, क्योंकि जरा देखो ये जो सबसे फर्स्ट लेयर के ए के जो एटम्स थे, ये पहला ए का एटम, दूसरा वाला ए एटम, ये तीसरा वाला ए एटम, और इनसे जरा ट्रायंगल बनाओ। अपवर्ड ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समझ में आया। तो अब ये बी लेयर जो थी, बी लेयर के ऊपर तुम समझ गए ना सी लेयर ऑफ एटम कहां डालोगे, ये जो अपर ट्रायंगल के सेंटर में जो होल्स बन रहे, ठीक,
उन होल्स में तुमने एटम्स डाला और उस लेयर को मैंने सी लेयर ऑफ एटम बोल दिया। तो क्या ये ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, तीनों लेयर क्लियर है आपको? समझ में आया? अब आगे की बात करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ये पूरे डायग्राम का ना एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले लो, तो अपने डिवाइस में, मोबाइल में या लैपटॉप में सेव करके रख लेना जहां भी, ठीक है? इसलिए मैंने जूम आउट कर दिया, ठीक है? अब देखो, तुमने ये तो समझ लिया कि ए लेयर ऑफ एटम क्या, बी लेयर ऑफ एटम क्या, सी लेयर ऑफ एटम क्या। अब एक चीज समझो, जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो किस स्टेकिंग सीक्वेंस से बनता है? वो बनता है कि भैया सिमिलर लेयर्स को ही एक दूसरे के ऊपर जमाते चलो, ठीक? ए ए ए ए ए ए इस तरीके की जो स्टेकिंग सीक्वेंस है उससे बन जाएगा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक जो होता है उसकी होती है ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक? जैसे देखो, जिन लोगों ने ये मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख रखे हैं तो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर मान लो अपन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक? जब मैंने हेक्सागोनल का वो पूरा कैलकुलेशन कराया था, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर और कितने एवरेज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इसमें, वो सब बातें की थी, तब मैंने ये चीज बताई थी कि देखो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे एटम्स डालो, 6 एटम्स 6 कॉर्नर पे और एक टॉप फेस के मिड में, और ऐसा का ऐसे ही सेम होगा बॉटम फेस में भी कि 6 कॉर्नर पे 6 एटम और मिड में 1 एटम, ठीक है? और इस पूरी ज्योमेट्री के मिड में, पूरी ज्योमेट्री के अंदर कहीं पे, ठीक, 3 एटम और होते हैं। मतलब इस हेक्सागोनल यूनिट सेल के अंदर 3 एटम और एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? ये तुमको समझ में आ गया होगा। ए बी लेयर क्या है बेसिकली? ये थी ए लेयर, ये जो 3 एटम अपन बोल रहे हैं ये हो गई बी लेयर, फिर ये जो टॉप फेस की लेयर है वो तो भाई बॉटम फेस जैसी सिमिलर हो गई, तो बॉटम फेस जैसी सिमिलर हो गई तो भैया वो सी लेयर थोड़ी हुई, वो वापस कौन सी हो गई? ए लेयर हो गई। तो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी इस ऑर्डर में रिपीट करते चलो, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बन गया। फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो होता है एफसीसी, उसकी जो होती है वो क्या होती है? ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक? सी लेयर क्या होती है वो मैंने अभी तुमको इस डायग्राम में बता दिया, ठीक है? ये था स्टेकिंग सीक्वेंस, ठीक? देखो ये चीज मुझे वैसे पहली क्लास में ही बताना चाहिए थी बट वहां नहीं बता पाया, तो ये ना, ये जो टर्म्स है इनको ऐड कर लेना, स्टेकिंग सीक्वेंस को ऐड कर लेना कि सिंपल क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है इसकी जो स्टेकिंग सीक्वेंस है ये याद रखना। सिंपल क्यूबिक में ए, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक में ए बी ए बी ए बी ए बी, एफसीसी में ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है? ठीक। अब अपन समझते हैं कि भैया स्टेकिंग फॉल्ट जो है, कि स्टेकिंग फॉल्ट क्या होता है। तुमने स्टेकिंग सीक्वेंस पूरी पढ़ ली, अब जरा ये चीज जो था अपना जो लास्ट डिफेक्ट था, मेरे ख्याल से 5th था ये, ठीक है, 5th सरफेस डिफेक्ट था स्टेकिंग फॉल्ट। वो क्या चीज है जरा उसको भी तो अपन फोकस कर ले। अभी तो अपन ने देखा स्टेकिंग सीक्वेंस के बारे में, देखो नाम से ही क्लियर है यार, अगर तुमको स्टेकिंग सीक्वेंस समझ में आ गई ना तो स्टेकिंग फॉल्ट भी समझ में आ गया। अरे स्टेकिंग सीक्वेंस में फॉल्ट हो रहा है, उसी को तुमने बोला स्टेकिंग फॉल्ट एरर। स्टेकिंग सीक्वेंस में क्या हो रहा है? फॉल्ट हो रहा है, उसी को तुमने क्या बोल दिया? स्टेकिंग फॉल्ट एरर। बस यही डेफिनेशन है, लिख लो भैया। ऑकर्स ड्यू टू फॉल्ट in the staking sequence of atoms during crystallization। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है भैया कि स्टेकिंग फॉल्ट एरर आ कब रही है? तो क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे आ रही है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि जब क्रिस्टल की उत्पत्ति हो रही है।
क्रिस्टल की उत्पत्ति कब हो रही थी? अभी मैंने ग्रेन बाउंड्री जब तुमको समझाया था तो वहां मैंने बताया था कि भैया पहले पूरा लिक्विड मेटल था, लिक्विड मेटल में से जब तुमने कूल किया, हीट बाहर निकाली, वो सॉलिडिफाई हो रहा है। तो वो सॉलिडिफाई बेसिकली जो हो रहा था वहां पे क्या हो रहा था? क्रिस्टल क्रिएट हो रहे थे। अबे यूनिट सेल या एटम्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो रहे थे, मतलब क्या हो रहा था? क्रिस्टल क्रिएट हो रहे थे। ठीक, वो था क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे स्टेकिंग सीक्वेंस में फॉल्ट आ गया। अब स्टेकिंग सीक्वेंस में फॉल्ट आ गया, इसको अपन देखते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल अभी तुमने देखा कि एफसीसी जो होता है, एफसीसी की स्टेकिंग सीक्वेंस क्या होती है? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, यही होती ना? अब जरा इसमें अपन फॉल्ट लाते हैं। क्या लाते हैं? फॉल्ट लाते हैं। तो देखो जरा, फॉल्ट लाने का मतलब ये है कि बीच में कहीं जो सी प्लेन ऑफ एटम है वो मिस हो गया, गायब हो गया। ठीक, अब ये गायब हो गया, इस वर्ड में कुछ लोचा है, वो मैं बताऊंगा। ठीक, अभी बस ऐसे समझो कि फॉल्ट लाना है मतलब क्या करना है? स्टेकिंग सीक्वेंस में फॉल्ट लाना है। ये जो स्टेकिंग सीक्वेंस थी इसको बिगाड़ दो। तो मान लो इसमें सी प्लेन ऑफ एटम जो है वो बिगड़ गया, गायब हो गया। तो अगर वो गायब हो चुका है तो अब जो स्टेकिंग सीक्वेंस है वो क्या बन रही होगी? ए बी सी, ए बी, और इस सी की जगह, सी जो है वो हट चुका है, तो सी की जगह किसने ले ली? ए ने ले ली। अरे पूरी की पूरी लेयर खसक गई, ऐसे समझो। तो अब यहां पे आ गया ए, और फिर उसके बाद में ये पूरा पीछे का पूरा वैसा का वैसा रिपीट कर दो। मतलब बी सी, ए बी सी, और इसी तरीके से कुछ। ठीक है, तो यहां पे एक चीज समझो कि सी प्लेन मिसिंग थे, तो सी प्लेन की जगह सी लेयर की जगह ए लेयर ऑफ एटम आ गए, ए लेयर ऑफ एटम की जगह बी आ गए, बी की जगह सी आ गए, सी की जगह ए आ गए, और फिर इस तरीके से ही आगे जो है, आगे तो रिप्लेसमेंट चलते रहेगा। सिर्फ ये एक फॉल्ट, एक लेयर ऑफ एटम जो है ये गायब हुआ था, उसके गायब होने की वजह से ये जो आगे की सीक्वेंस है वो पूरी एक तरीके से बिगड़ गई, थोड़ी खसक गई। ठीक, अब इसको जरा ना इस डायग्राम में समझो, इस बात का मतलब क्या हुआ। इस बात का मैं मतलब यहाँ पे तुमको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि जब अपन बोल रहे हैं कि सी लेयर ऑफ एटम इज मिसिंग, और सी वाले की जगह क्या आ चुका है? ए लेयर ऑफ एटम आ चुके हैं, उस बात का मतलब क्या है? ठीक, उस बात का मतलब जरा यहां समझो। देखो, मान लो मैंने आपके सामने बनाया ए और बी लेयर ऑफ एटम, तो तुमको दिख रहा है ये सी लेयर ऑफ एटम है। ठीक, ये मैंने सी लेयर ऑफ एटम बना दी, ये सी लेयर ऑफ एटम बना दी भैया, बन रही है, दिख रही है। अरे दिख रही कि नहीं दिख रही है? और यहां पे भी ऐसे ही नीचे तुम मान लो मैंने एटम्स डाल दिए, सी की जगह एटम्स डाल दिए। अब जब अपन बोल रहे हैं कि सी लेयर मिसिंग है, उस बात का मतलब बेसिकली ये है कि भैया ये जो सी लेयर का जो एटम था ना, ठीक, जो इस जगह पे आना चाहिए था, ठीक, वो ट्रांसलेट कर गया यहां से इस जगह पे। फिर से देखो, यहां पे कोई एटम था, वो ट्रांसलेट कर गया इस जगह पे, और अगर वो इस जगह पे ट्रांसलेट कर गया तो देखो यार, वो तो पोजीशन होगी ए लेयर ऑफ एटम की पोजीशन हो गई यार। अरे यार समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? या ऐसे समझो कि वो यहां से इधर की तरफ ट्रांसलेट कर गया, ऊपर की तरफ ट्रांसलेट कर गया। ठीक, ये लो मैं ऊपर की तरफ ट्रांसलेट करवा देता हूं। यहां पे कोई एटम था, ठीक, वो यहां से ट्रांसलेट कर गया इस जगह पे, और अगर वो इस जगह पे ट्रांसलेट कर गया तो फिर तो वो सी लेयर ऑफ एटम रहा ही नहीं, वो क्या बन चुका है? ए लेयर ऑफ एटम बन चुका है। तो क्या इस बात का मतलब तुमको समझ आया
कि सी लेयर ऑफ एटम इज मिसिंग और सी की जगह जो है वो ए लेयर ऑफ एटम आ गई, उस बात का मतलब बेसिकली ये है कि भैया भैया क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे जो जो एटम्स को सी लेयर ऑफ एटम्स बनना था, जो एटम्स जो है वो सी लेयर में रहने वाले थे, वो स्लाइड ट्रांसलेट हो गए अपनी जगह से, और स्लाइड ट्रांसलेशन की वजह से उस लेयर का नाम अब सी रहा ही नहीं, उसका नाम बदल गया ए लेयर ऑफ एटम हो गया। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो मैं क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये मिसिंग वर्ड का मतलब, ये जो मिसिंग हो रहा है, मतलब अपन बोल रहे हैं कि फॉल्ट हो रहा है, स्टेकिंग सीक्वेंस में फॉल्ट हो रहा है, अपन एक पॉइंट ये बोल सकते हैं क्या कि इट अकर्स ड्यू टू, किस वजह से हो रहा है ये? स्लाइड ट्रांसलेशन ऑफ एटम ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। ये वर्ड बार बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो स्टेकिंग फॉल्ट जो एरर आ रही है वो कब आ रही थी, कब आ रही थी? जब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, क्रिस्टल बनना, फॉर्म हो रहे हैं। क्या स्टेकिंग फॉल्ट को लाना मेरे हाथ में है या तुम्हारे हाथ में? नहीं नहीं, ये क्रिस्टलाइजेशन के टाइम में ये डिफेक्ट आया, ठीक, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करेगा क्या था पूरा डिफेक्ट। समझ में आया? जनरली ये डिफेक्ट एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स में होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो स्टेकिंग सीक्वेंस था एबीसी एबीसी एबीसी, उसमें कोई सी लेयर ऑफ एटम जो है वो मिस हो गए। मिस हो गए का मतलब है एटम्स जो है वो, उस लेयर के एटम्स जो है वो स्लाइड ट्रांसलेट कर गए, और ट्रांसलेट करने की वजह से उनका नाम कुछ और हो चुका है, ठीक। इस फॉल्ट को ही तुमने बोला स्टेकिंग फॉल्ट। अच्छा, सवाल ये उठता है कि सर ये डिफेक्ट क्यों, वाई इट इज ए डिफेक्ट? अरे ठीक है ना यार कि भैया सीक्वेंस में चेंज हुआ, ठीक है, क्या दिक्कत है, बट एक चीज समझो भैया, तुमने देखा कि ये पूरा एबीसी एबीसी एबीसी, ये पूरा ओवरऑल किसका था? मतलब एफसीसी का स्टेकिंग सीक्वेंस है ना। बट अगर तुम इस छोटे से रीजन में फोकस करो, इस छोटू से रीजन में, ठीक, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस छोटू से रीजन में जो स्टेकिंग सीक्वेंस है वो ए बी है, और ए बी स्टेकिंग सीक्वेंस तुमको पता है किसका होता है? अभी अपन ने पढ़ा था, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। जबकि ओवरऑल जो था, ओवरऑल तो वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का स्टेकिंग सीक्वेंस था। तो भैया फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसके बारे में अपन ने पढ़ा है कि भैया ये सॉफ्ट और डक्टाइल होते हैं, ठीक है, इनमें जो एवरेज नंबर ऑफ एटम होते हैं वो 4 होते हैं, और जो भी इनकी प्रॉपर्टीज है वो सब अपन ने पढ़ी। उसमें बीच में कहीं तुम बोल रहे हो कि वहां पे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर आ गया, जो कि हार्ड ऑर्बिटल होता है। तो यार प्रॉपर्टीज चेंज हो गई कि नहीं हो गई? उस छोटे से रीजन में तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना। पूरा जो मटेरियल था सॉफ्ट एंड डक्टाइल, और बीच में जहां पे वो एचसीपी बना रहा है वहां पे वो हो गया हार्ड ऑर्बिटल, तो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, इसलिए उसको बोल दिया वो एक तरीके का डिफेक्ट है कि भैया जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज थी वो बदल चुकी है उस स्मॉल रीजन में, ठीक। ये था स्टेकिंग फॉल्ट, एक कंप्लीट डिफेक्ट जो मैंने बताया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ये क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पे होता है, ठीक। ये पूरी कहानी थी सरफेस डिफेक्ट्स की। क्या होते हैं सरफेस डिफेक्ट्स, हर एक पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिसलोकेशन जो है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।